हेलो बच्चों। आज हम लोग 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस 77th इंडिपेंडेंस डे पर हम आपसे कुछ थॉट्स आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं अपने देश के बारे में। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक लंबा सा संघर्ष करके ये आज़ादी प्राप्त करी है और ये लंबा संघर्ष 200 सालों का था। 200 सालों बाद हमको आज़ादी मिली, इस देश को आज़ादी मिली और हम लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस आज़ादी में हर एक इंसान का एक महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक इंसान का या दो इंसानों का योगदान था, सभी का योगदान था। जैसा कि एक नेशन जो होता है, एक देश होता है, उसको बनाने के लिए सभी लोगों का योगदान होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग को आज़ादी मिली, इसके पीछे सभी लोग का एक योगदान था, सभी लोग का छोटा छोटा योगदान। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है जनगण मन लिखना, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम लिखना। तो ये जो है अलग अलग तरीके से देश के लिए एक योगदान देना और देश को एक धागे में पिरोना, ये बहुत ही एक बड़े स्केल पर हुआ उस समय पर। और हम लोग आज आज़ाद हैं और आज़ादी के सही मायने यही हैं कि हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हम आज जो भी चाहें वो करने के लिए स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से। और हमें ऐसा लगता है कि आप लोग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं और एज एन इंडियन आप लोग को प्राउड फील होना चाहिए। इसके लिए हम आपको कुछ वजह बताने वाले हैं। वैसे इंडियन होना ही एक वजह है प्राउड फील करने के लिए। कि अगर हम बात करें हमारे देश के युवा, जिनको बोला जाता है युवा शक्ति भी बोला जाता है, विवेकानंद जी, उन्होंने जब अमेरिका में स्पीच दिया था अपना, तो वहाँ पर अमेरिका के जितने भी लोग थे उन्होंने उनको अप्लॉस किया और बहुत ज़्यादा उनके मुरीद हो गए उनकी स्पीच देने पर। तो हमें लगता है कि हम इंडियंस कुछ इस तरह के हैं जो कि अपना प्रभाव चारों तरफ दे सकते हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो हम लोग विश्व में इस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोग का हो गया है। बट ये पॉपुलेशन हमारी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, हमारी ये ताकत होनी चाहिए। जैसा कि दिख भी रहा है, अगर हम देखेंगे दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पर इंडियन सीईओज़ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पदों पर इंडियन लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि इंडियंस का जो दिमाग, जो वर्किंग करने का जो तरीका है, वो हमें लगता है कि यूनिक है और एज एन इंडियन हम लोग को इस पर प्राउड फील होना चाहिए। और दूसरा बात है कि जो भी आपको आज़ादी मिली है, वो हम बार बार आज़ादी की बात कर रहे हैं, फिजिकली हम आज़ाद हैं, बट आज एक छोटे से टर्म के बारे में बात करेंगे, क्या हम मेंटली आज़ाद हैं? तो इस पर जो है ये एक गहन चर्चा है कि हम मेंटली, हमें लगता है आज़ाद नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम मेंटली इस समय आज़ाद बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पे हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह से मेंटली क्या है, उलझी हुई है, पूरी तरह से मेंटली कंफ्यूज्ड है और हमें लगता है ये बहुत ही बड़ा समस्या है देश के लिए। तो आज इस पर भी बात करेंगे। साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि हम लोगों ने जो पिछले 200 सालों का जो संघर्ष सहा था, उससे पहले भी हमारी एक हिस्ट्री थी, उस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे उठा करके, हम लोग अगर अपने बहुत पहले की हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ पर एक जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे कि बुद्धा, उन्होंने भी लोगों को इतना हद तक इनलाइटमेंट किया, इतना हद तक खुद इनलाइट हुए, फिर लोगों को इनलाइट किया। तो यहाँ पर वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं कि वो एक नॉर्मल व्यक्तित्व से एक जो है एक ऐसा व्यक्तित्व बन गए जो लोगों के लिए एक आइडियल हो गए। तो आई थिंक आप सब एक क्षमता रखते हैं जीवन में कुछ बहुत अच्छा करने का। और इंडिपेंडेंस डे हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम आज़ाद हुए कैसे और आज़ाद जो है हुए हैं उसका महत्व समझ सकें। आज़ाद होना सिर्फ एक यहाँ पर वो नहीं है कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं, एक सेलिब्रेट कर लिया। आज़ाद होना एक भाव है और हमें लगता है कि वो भाव हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम लोग आज़ाद हैं, पहले से भी आज़ाद थे। मेंटली जो है अब आज़ाद हो जाना चाहिए हम लोग को, क्योंकि कुछ चीज़ों से हम लोग अभी भी बंधन में हैं और वो हमें नहीं रहना चाहिए। आज़ादी का मतलब है कि हम अपने देश को अपने करेंगे कि आज़ादी में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह का रहा। और वो एक दो दिन का संघर्ष नहीं था, वो यहाँ पर मल्टीपल डेज़ उन्होंने संघर्ष किया। बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद भगत सिंह ने अपना बलिदान भी दिया यहाँ पर
आज़ादी के लिए। और वो मतलब इस तरह से समझिए कि वो एक 20-21 साल की उम्र में इस तरह से देश के लिए जो है कुर्बान हुए कि लोगों में एक वो आ गया, आक्रोश आ गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया अंग्रेज़ों का। और कहीं न कहीं तो वही बोल रहा हूँ कि अगर आप त्याग करते हैं नेशन के लिए, तो नेशन जो है आपके लिए त्याग करता है ना? तो आप लोग देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। और मैं यही कहूँगा स्पेशली फ्रॉम यूथ कि आप लोग समझिए कि आप लोग किस स्टेज पर हैं। आप लोग देश का भविष्य हैं, आने वाले पीएम, सीएम और आने वाले आईएएस, पीसीएस, आने वाले डॉक्टर्स, आने वाले इंजीनियर्स हैं। तो आई थिंक वो समझना चाहिए। और दूसरा बात है कि मैंने एक बचपन में गाना सुना हुआ था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो तुम ही हो नेता कल के। तो आज ये बात अगर आप समझेंगे तो कल के आप नेता बन पाएंगे, और फिर आने वाले जो कल के बच्चे हैं वो कल के नेता बन पाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए और देश को वैसा ही प्राउड फील कराना है जैसा कि आज के हज़ारों साल पहले, आज के कई साल, हज़ारों साल पहले हमको प्राउड फील होता था कि हम एज़ एन इंडियन हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है ना? और हम अभी भी बहुत कुछ दे रहे हैं और हम बहुत कुछ देते रहेंगे। इसी मानसिकता के साथ आज 77th इंडिपेंडेंस डे पर आपको एक ओथ लेना चाहिए कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके देशवासियों को आप पर प्राउड फील हो। तो ओके, बाय ऑल ऑफ़ यू एंड एंजॉय करिए आप लोग अपनी आज़ादी को, और मेंटली आप लोग बिल्कुल फ्री रहिए और कुछ करिए जीवन में ऐसा कि आप लोग जो है अपने देश के लिए गेम चेंजर हो जाएं। ओके।